अपना 40 मिनट देंगे। तो हम उनके लिए जो नए-नए आए हैं, उनके लिए भी और जो पुराने हैं, उनके लिए भी हम ज़ोरदार क्लैपिंग करके उनका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। ये एक बिज़नेस प्लान है और ये जो है सलोनी एंड संजय ऑर्गेनाइज़ेशन से हम लोग हैं और इसमें एक बिज़नेस प्लान दिया जाएगा। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि कृपया आप लोग अपनी एक्साइटमेंट दिखाने के लिए अपना वीडियो ऑन रखें और अपना स्पीकर ऑफ रखें, ताकि जो भी हमें इस मीटिंग में बताया जाए, वो हमें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि 40 मिनट हमारे लिए भी और आपके लिए भी कीमती हैं। तो भगवान की असीम कृपा को धन्यवाद देते हुए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मीटिंग जो है वो 3 पार्ट में होगी। पहला है बिज़नेस प्लान, दूसरा है रिकॉग्निशन और तीसरा है हमारा टीचिंग प्लान। टीचिंग होती है कि ये बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, ये हमारे मेंटर सिखाते हैं। तो चलिए सबसे बड़ा पार्ट जो है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आज उनसे मिलवाने के लिए, जो हमारी आज की बिज़नेस प्लान बताने वाली हैं, हमारी स्पीकर। उनके बारे में बताऊँ, ये हमारी नंद और भाभी का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। नंद भाभी का कहते हैं कि बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा रिश्ता होता है, लेकिन देखिए इस बिज़नेस की खासियत कि हम यहाँ पर एक साथ, एक-दूसरे के साथ मिलकर खड़े हैं, एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये इस बिज़नेस का ही मैजिक है और ये एक बाय प्रोफ़ेशन ये एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उसके बाद भी ये बिज़नेस कर रही हैं, बहुत ही पैशन के साथ। इतना क्या कहें कि बहुत ही एक्साइटेड होकर के, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ, तो वो भी बहुत मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इस बिज़नेस में। अभी आए हुए उनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ़ 1 महीना ही हुआ है और उनकी एक्साइटमेंट देखकर तो मैं सोचती हूँ कि वॉव! मुझे ऐसा पार्टनर मिला वाक़ई में। तो देर ना करते हुए वो बुलंदशहर से बिलॉन्ग करती हैं। चलिए आप सबसे उनको मिलवाते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनाती हैं कि आखिर उनको ये बिज़नेस क्यों समझ में आया और अगर समझ में आया, तो वो हम सबको क्या बताना चाहती हैं इस बिज़नेस के बारे में। तो ज़ोरदार वर्चुअल क्लैप के साथ उनको इनवाइट करती हूँ मैं। सिंधु शर्मा जी, मिसेज़ सिंधु शर्मा आएँ और अपना बिज़नेस प्लान दें और अपने बारे में बताएँ। Hello everyone, myself सिंधु शर्मा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मेरा मेरठ है। सबसे पहले मैं गॉड को थैंक करना चाहूंगी जो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और थैंक करना चाहूंगी द मोस्ट एक्साइटेड लेडी जो कि मेरी भाभी हैं, विजया कटियार जी के लिए, जिन्होंने मुझे अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करते करते एमवे के साथ भी ऐड कर दिया। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगी हमेशा के लिए, फॉरएवर। और इसके बाद मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ संजय सर के लिए और सलोनी मैम के लिए, जिन्होंने मुझे अपनी टीम में जगह दी और मुझ पर विश्वास जताया कि मैं इस बिजनेस को पूरे तरीके से करूंगी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक बिजनेस प्लान है, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस प्लान में क्या है। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, शेयर हो रही है। हेलो। हाँ, जी जी, शेयर हो रही है तो दीदी। स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने। जी जी, तो ये सबसे पहले इस बिजनेस प्लान को हम 3 भागों में समझेंगे। सबसे पहला भाग तो ये बिजनेस है क्या, दूसरा भाग ये कि हम इसे क्यों करें, और तीसरा भाग ये कि हम इसको कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसे हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं और फुल टाइम दोनों ही मोड में काम कर सकता है, और दोनों ही मोड में जो है ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। अब आगे चलते हैं अगले स्क्रीन की ओर। तो अब हम इस स्क्रीन के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से ये जानेंगे कि
हम इस बिजनेस को क्यों करें, क्या एक ऐसी बात है इस बिजनेस में कि हम अपने दूसरे वर्क के साथ जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो बेस्ट होता है, उसके साथ साथ हम इस बिजनेस को भी ज्वाइन कर लें। सबसे पहला पॉइंट जिसकी हेडिंग है चेक योर इंटरेस्ट और पैशन, यानी सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को चेक करना होगा। इंटरेस्ट से आप ये समझ सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको अच्छी चीजें पसंद आएंगी, जैसे कि ये बिजनेस जो एक अच्छे टेस्ट वाले लोगों के लिए बना है, अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो जरूर ये बिजनेस आपको पसंद आएगा। दूसरी चीज जो है वो है पैशन। पैशन से मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई जुनून होता है, यानी कि अगर आप में जुनून है कुछ अलग करने का, कुछ अलग करने का पैशन है आपके अंदर, तो आप जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और कोई भी आपको स्पेशल होने से नहीं रोक सकता। कुछ पॉइंट है इसमें, उन पॉइंट को देखते हुए हम ये जानेंगे, अपने आप से हम ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या हमें ये बिजनेस करना चाहिए। पहला पॉइंट है इन लुकिंग जोन। मैं अपने आप को इससे रिलेट करते हुए ये बताती हूँ आपको कि इन लुकिंग जोन, अगर आप कुछ खोज रहे हैं, अगर आप अपने जो भी वर्क आप कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड होते हुए भी कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ खोज रहे हैं, आप किसी लुकिंग जोन में हैं, जैसे कि मैं इन हैंड एक अच्छा कैश लेते हुए, अच्छी सैलरी लेते हुए भी मैं एक लुकिंग जोन में थी, मैं चाहती थी कुछ डिफरेंट करना, तो इसलिए आज मैं बिजनेस में हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ डिफरेंट करना, अगर आप भी किसी लुकिंग जोन में हैं, तो आप जो है वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। एम्बिशियस, एम्बिशियस में इच्छाओं को महत्व देते हैं, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते। सुनने की इच्छा है, कुछ सीखने की इच्छा है, तब आप जो है वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। विलिंग टू चेंज, अगर आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो इस संसार का नियम है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि एक बिजनेस प्लान है, इनकम से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इनकम को चेंज करना चाहते हैं, 50,000 को चेंज करके आप 5 लाख पर पहुंचना चाहते हैं, एक डिजिट का अंतर है। अगर आप इस चेंज को चाहते हैं तो भी ये बिजनेस आपके लिए बना है, आप सही जगह पर है। Want to start up an affordable online business, अगर आप एक ऐसा स्टार्टअप चाहते हैं जो आपके अफोर्ड में हो, यानी जिसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और ऑनलाइन घर पर बैठे ही आप अपने इंटरेस्ट, अपने टेस्ट, अपने पैशन, अपने जुनून को चेक करते हुए इस बिजनेस में है बहुत खुशी खुशी एंटर कर सकते हैं। इसके आगे अब हम देखते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ा सर्कल है नीड्स और ड्रीम का, और एक छोटा सर्कल है इनकम का। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बड़ा सर्कल है वो हमारी जरूरतों और हमारे सपनों का है, जो एक बड़े सर्कल को शो कर रहा है, इन कंपैरिजन ऑफ हमारी इनकम के सर्कल से, जो कि एक बहुत छोटा सर्कल है। 90% लोग जो होते हैं वो अपने नीड्स और ड्रीम को अपने इनकम वाले सर्कल अपने जो 90% लोग होते हैं वो अपने इस नीड और ड्रीम के सर्कल को अपने इनकम के सर्कल में, जो कि एक बहुत ही छोटा सर्कल है इन कंपैरिजन हमारी नीड्स और ड्रीम के, हम उस सर्कल में इसको फिट कर लेते हैं। और जब हम उस सर्कल में इसको फिट कर लेते हैं तो एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों की लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें और हमारे ड्रीम जो हैं वो बहुत ही सिमट जाते हैं और बहुत ही इनकम के हमारे अकॉर्डिंग जो है वो ढल जाते हैं या उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। इसकी एक दूसरा पार्ट हम देखते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि नीड्स और ड्रीम एक बहुत छोटा सर्कल है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनकम का सर्कल बहुत बड़ा है। ये वो 10% लोग होते हैं जो अपने नीड्स और ड्रीम को तो जो है वो बड़ा नहीं, छोटा नहीं करते, वो क्या करते हैं अपने इनकम के सर्कल को बढ़ा लेते हैं, यानी अपनी इनकम को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक फॉर्चुनेट कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, और आगे की तरफ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर जाते हैं।
इसी को आगे रिलेट करते हुए हमें कंडीशन देखते हैं। इस कंडीशन में मनी, टाइम और सिक्योरिटी, तीन चीजों को लेकर एक आइडियल कंडीशन दिखाई गई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर आपके पास मनी है, अगर आपके पास उसको खर्च करने के लिए टाइम है, इंजॉय करने के लिए टाइम है अपनी मनी को, और आपके पास सिक्योरिटी भी है कि आपकी ये मनी और आपका ये टाइम ऐसा ही बना रहेगा फ्यूचर में, तो आप एक आइडियल सिचुएशन में हैं। लेकिन इसकी जो तीन सब कंडीशन है, सिचुएशन 1, 2, 3 और 4, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन कंडीशन से अगर हम देखते हैं कि पहली सिचुएशन में ये दिखाया गया है कि मनी हमारे पास नहीं है, टाइम भी हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा है कि ना हमारे पास मनी है, ना हमारे पास टाइम है, तो फिर हमारे पास नेचुरली सिक्योरिटी भी नहीं होगी कि आगे किसी भी कंडीशन पे हमारे पास मनी आएगी या फिर हमारे पास टाइम होगा। इसी तरह से जो दूसरी सिचुएशन है, उसमें दिखाया गया है कि मनी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है उस मनी को एंजॉय करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास समय ही नहीं है, तो सिक्योरिटी भी नहीं रह पाएगी आगे लाइफ के लिए कि ये मनी हमारे पास जो है वो रहेगी। तीसरी सिचुएशन अगर आप देखें, तो उसमें मनी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत है। टाइम अगर हमारे पास ज्यादा हो और मनी ना हो, तो फिर हमारे पास जो है उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ फालतू बातों का जो है वो अंबार लग जाता है। यानी कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने की जगह दूसरों की टांग खिंचाई में लग जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इन सब चीजों में हम अपने उस टाइम को जो हमारे पास है उसे वेस्ट कर देते हैं और अपनी मनी को बनाने की ओर ध्यान नहीं दे पाते, तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसी तरह सिचुएशन 4 जो है, उसमें दिखाया गया है मनी और टाइम तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ये सिक्योरिटी नहीं है कि ये मनी और ये टाइम जो है वो इसी तरह से हमारे पास बना रहेगा। तो जो आइडियल सिचुएशन है, अगर हम इस आइडियल सिचुएशन को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो इस आइडियल सिचुएशन को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, उसको हम आगे वाली स्लाइड से रिलेट करते हैं। इस स्लाइड में आप ये देखते हैं कि एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम को हम सब जानते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम ये होती है, आज हम काम करते हैं, कल पैसा आता है, कल हम काम करते हैं, परसों पैसा आता है, परसों हम काम बंद कर देते हैं और अगले दिन पैसा बंद हो जाता है। ये सभी जानते हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वर्क इज इक्वल टू इनकम है। काम करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, काम करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। जैसे ही आप काम बंद कर देंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। मतलब नो वर्क नो इनकम, ना काम होगा ना इनकम होगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए पैसिव इनकम की कि हमें काम ना करना पड़े, ऐसा कोई सिस्टम जनरेट हो जाए कि हमें काम ना करना पड़े, एक बार हम मेहनत करें और उस मेहनत के लिए बाद में हमें पैसा लगातार कंटिन्यूअस जो है वो आता रहे, तो फिर कैसा रहेगा। तो आप सभी के चेहरे पर ये सोचकर स्माइल आ गई होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम काम एक बार करें और पैसा जो है वो लाइफ टाइम आता रहे, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पैसिव इनकम को हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि हम कोई सिस्टम जनरेट कर लेते हैं। हम एक बार मेहनत करते हैं अपने सिस्टम पर और सिस्टम जो है वो मेहनत करता है हमारे लिए लाइफ टाइम। तो इनकम जो है वो आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है उस सिस्टम के सहारे जो हमने जनरेट किया था, जिसको जनरेट करने में हमने शुरू में मेहनत लगाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ सिस्टम मेक्स मनी रिपीटेडली। सिस्टम जो है, जो हम सिस्टम क्रिएट करते हैं कि वो हमारी लाइफ टाइम जो हमारी इनकम है उसको बना देता है। तो क्यों ना हमें कोई ऐसा सिस्टम जनरेट कर ले जिससे हमारी जो इनकम है वो हमेशा के लिए बन जाए, कंटिन्यूअस आती रहे। अब इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो हम काम करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, तो वो हम किस तरह से करते हैं। इस स्लाइड से हम ये देख सकते हैं कि जब हम अपनी स्कूलिंग खत्म करते हैं, कॉलेज लाइफ में आते हैं, हमारी एज लगभग 20 इयर्स के अराउंड होती है, तब शुरू होते हैं हमारे सपने। और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम अर्निंग के क्षेत्र में हमें आ जाना चाहिए। यानी कि अगर सपनों को पूरा करना है तो भाई पैसा तो चाहिए ही होगा। तो अगर पैसा चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं से हमें अपनी इनकम जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी। तो 20 साल की एज में हम अपनी इनकम को जनरेट करने के साधन जुटाने शुरू कर देते हैं और लगभग 60 साल तक जो है हम उस काम को करते हैं जो हमें पसंद होता है, जो हमें ठीक लगता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे वर्किंग ईयर्स हैं वो होंगे लगभग 40 इयर्स, यानी 40 साल हम अपनी लाइफ में जो है वो काम करते हैं, अर्निंग करते हैं।
अब ये जान लें कि अगर एक दिन में हम अकेले 10 घंटे वर्क करते हैं तो इसका मतलब एक महीना में हम 250 घंटे काम करते हैं और एक साल में लगभग 3000 घंटे काम करते हैं। यानी अपनी पूरी लाइफ में उस 40 साल की जो अर्निंग वाली लाइफ है उसमें हम 1,20,000 घंटे जो है वो काम करते हैं अकेले। और अकेले इतना काम को करने के बाद जो भी इनकम हम जनरेट कर पाते हैं उसी से हम अपने सपने और ड्रीम जो हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि अगर हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मनी फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। मनी फॉर्मूला जो है वो ये है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। जैसा हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रेट से मतलब है हमारी वैल्यू। हमारी वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारी वही होगी जो हमारी एजुकेशन और हमारा एक्सपीरियंस हमें बताएगा। ये एक लिमिटेड कंडीशन में होती है। एजुकेशन जो भी हम प्राप्त करते हैं, जहां तक भी हम पहुंच पाते हैं, या जो भी एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं वो लिमिटेड होता है। और इसी तरह से लिमिटेड हमारे पास टाइम होता है, जो हमने अभी देखा है पिछली स्लाइड में कि 20 साल से लेके 60 साल तक जब हम काम करते हैं तो 40 साल का समय हमारे पास होता है अपनी इनकम को बनाने के लिए। और इस 40 साल के टाइम में हम 1,20,000 घंटे अकेले काम कर पाते हैं। और उस 1,20,000 घंटे में हम लिमिटेड मनी जो है वो बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन लिमिटेड है, हमारा एक्सपीरियंस लिमिटेड है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। इससे ज्यादा टाइम जो है एक नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास इनकम को जनरेट करने के लिए नहीं होता। अगर हमें अपनी इनकम को अनलिमिटेड करना है तो रेट जो है हमारा, यानी एजुकेशन जो हम गेन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस जो हमारे पास है, उसे हम अनलिमिटेड नहीं कर सकते। वो एक लाइफ टाइम में एक लिमिटेड कंडीशन तक ही पहुंच पाता है। तो अब अनलिमिटेड क्या हो पाएगा जिससे कि मनी अनलिमिटेड हो जाए? अब हमारे पास बचता है टाइम। उस टाइम को जो है हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब उस टाइम को हम अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं? टाइम तो हमारे पास 1,20,000 घंटे ही है, उसको हम अनलिमिटेड कैसे कर पाएंगे? तो इसके बारे में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को अनलिमिटेड करके अपनी मनी को अनलिमिटेड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन। इस स्क्रीन से सभी परिचित होंगे। रिलायंस और जियो का जो नेटवर्क है वो सभी जानते हैं कि रिलायंस और जो जियो है 50,000 एम्प्लॉयज जो हैं उनके काम करते हैं 10 घंटा डेली। 10 घंटा डेली काम करने के बाद वो 5 लाख आवर्स पर घंटे काम कर पाते हैं अपनी कंपनी के लिए। यानी कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं वो टाइम को जो है वो बढ़ा लेते हैं। एक आदमी का जो टाइम होता है उसे बढ़ाकर 50 लाख एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं, 10 घंटा डेली वर्क करते हैं और उनका काम का जो टाइम हो जाता है वो 5 लाख आवर्स पर डे का हो जाता है। यानी कि रिलायंस की कंपनी ने टाइम को अनलिमिटेड कर दिया और अपनी मनी को भी उसके साथ साथ अनलिमिटेड कर लिया। तो ये एक सिस्टम है जो उन्होंने जनरेट किया है और इस सिस्टम के सहारे ही रिलायंस की कंपनी जो है अपनी इनकम को बढ़ा रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, आगे बढ़ा रही है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड के एग्जांपल से भी सभी लोग परिचित होंगे। एक फूड सेंटर है, फास्ट फूड का सेंटर है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 मैकडोनल्ड के फास्ट फूड सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर एक फास्ट फूड सेंटर 10 घंटे के लिए खुलता है पर डे तो 4 लाख आवर्स वर्क होता है पर डे मैकडोनल्ड के फूड सेंटर में। यानी कि इन लोगों ने भी एक सिस्टम जनरेट कर लिया है और उस सिस्टम के सहारे ही ये मनी को अनलिमिटेड करने के लिए अपने टाइम को अनलिमिटेड कर रहे हैं। यानी कि जो भी सिस्टम जनरेट होता है उसमें टाइम को अनलिमिटेड किया जाता है जिससे कि मनी भी जो है वो अनलिमिटेड प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपीज ओनली देन पेरेंटल कंपनी में 40 करोड़ रुपीस इस तरह से अपने टाइम को जो अनलिमिटेड करते हैं तो लगभग 40 करोड़ रुपीस पर डे की इनकी अर्निंग हो जाती है। इसी तरह से आगे देखते हैं अगले एग्जांपल में बिजनेस का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे चेंज हुआ। चेंज होने पर जो मैन्युफैक्चर हैं उन्होंने कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 रुपीज लिया। 30 रुपीज में उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनाया और कंज्यूमर को जो है वो सेल करने के लिए जब वो मिला तो उसको 100 रुपए में मिला। तो जो 20 का 60 to 70% जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके पास चला गया? 30 रुपए का सामान अगर हमें 100 रुपए में मिल रहा है तो जो 60 से 70% का प्रॉफिट है वो बीच के स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो बीच का सिस्टम होता है ये सब उस प्रॉफिट को ले जाते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां होती हैं जो उन प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करती हैं वो इस प्रॉफिट को ले जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 30 रुपए की कीमत वाला सामान जब हम तक पहुंचता है तो उसकी कीमत जो है वो लगभग
100 रुपए हो जाती है, और जो बीच का बेनिफिट होता है वो कोई और ही ले जाता है। इसी तरह आगे जब बिजनेस चेंज हुआ, आगे मार्केट चेंज हुआ, तो मैन्युफैक्चर ने ट्रेंड को चेंज करके एक फैक्ट्री आउटलेट में जो है वो पहुंचा दिया। यानी एक फैक्ट्री के आउटलेट जो है वो खुल गए, जहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है वो अपना सामान पहुंचाने लगे, और वो फैक्ट्री आउटलेट जो है वो कंज्यूमर को कुछ डिस्काउंट पर जो माल है, जो प्रोडक्शन का है, जो भी है वो पहुंचाने लगा। यानी कि बीच वाले जितने भी स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर थे, इनका ये सारी सेविंग जो थी वो 70% से घटकर, क्योंकि कुछ डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को मिल गया, तो सेविंग हो गई 50 से 60%, जिसको ले गए फैक्ट्री आउटलेट वाले। यानी कि बिजनेस का ये ट्रेंड चेंज होकर इसने अपने जो भी उनका बेनिफिट था वो सब फैक्ट्री आउटलेट में चला गया। आगे अब हम देखते हैं आज जो अपकमिंग जो ट्रेंड है मार्केट में, हम देख रहे हैं बिग बाजार या वी मार्ट के रूप में। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो बिग बाजार जैसी कंपनियां हैं, ये बजट का ऑफर देती हैं अपने बायर्स को कि हमारे पास आओ। सेलर को अपने पास बुलाती हैं, बायर्स को अपने पास बुलाती हैं, और ये कहती है हमारे पास आओ और कुछ बचत में सामान को ले जाओ। तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि बिग बाजार में सारा सामान एक जगह पर मिल जाता है, बचत ऑफर भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो कंपनियां हैं बिग बाजार और वी मार्ट जैसी, इनके पास जो सेविंग होती है वो 50 से 60% ले जाते हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि हमें एक ही जगह पर सब सामान मिल गया और बचत के ऑफर में भी मिल गया। इसी तरह से मार्केट फिर चेंज होता है, और हम ये देखते हैं कि Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी सर्विस जो है वो आजकल चल रही हैं। इन दिया बिग बाजार को, अमेजन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब ये कहते हैं कि सेलर्स भी अपने घर पे बैठे रहे हैं, इनको जो है वो अपना सामान मिल जाएगा। यानी कि इन्होंने कुछ ऐसे एप्लीकेशन बना दिए जहाँ पे सेलर भी अपने आप पहुंच जाता है ऑनलाइन सिर्फ मोबाइल के जरिए, और बायर्स भी पहुंच जाता है और अपना जो है वो सामान परचेस कर लेते हैं। खुश हो जाते हैं, घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है। सेविंग जो हो जाती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे जो एप्लीकेशंस है उनको 40% की, 10 से लेके 40% तक। वो भी खुश हैं, आराम से अपने एप्लीकेशन को बना लिया है, सिस्टम को जनरेट कर लिया है, और सिस्टम जो है वो चलता जा रहा है। आगे देखते हैं। इस स्क्रीन को सब लोग परिचित होंगे, फेसबुक हम सब लोग चलाते हैं, हमारे सबके फोन में फेसबुक डाउनलोड है। तो हम क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो हम एक नेटवर्क बनाते हैं अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उन सबका। कम से कम 100 से लेके 1000 तक लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, इनके साथ हम क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, यही सब करते हैं। फेसबुक में हम अपना बहुत सारा टाइम जो है हमारा 2 से 3 घंटे लगभग हम उसमें फेसबुक में रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं। इस तरह से फेसबुक के साथ जो है हम अपने टाइम को जो है वो लगाते हैं। तो अगर इसी तरह से जो ये नेटवर्क हमने बनाया है फेसबुक का, इसी तरह से अगर हम नेटवर्क को जनरेट करें तो हम जो है वो अपने टाइम के फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं और मनी को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। फेसबुक जो है वो हमारे इस नेटवर्क के जरिए, जो हमने नेटवर्क बनाया है, 100 से लेके 1000 तक जो भी हमारे कांटेक्ट होते हैं हमारे फोन में, उन सबको फेसबुक जो है वो सारी चीजें सेल करता है। ये नेटवर्क हमने बनाया है, लेकिन फेसबुक जो है वो इसका फायदा उठाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक पे चलते हैं, बहुत सारे जो है वीडियोस चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो फेसबुक जो है वो पैसा बनाता है हमारे बनाए हुए नेटवर्क से। हमें पता भी नहीं चल पाता, हमें लगता है कि हम लोग तो फेसबुक को है एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक जो है वो उस पर अपना जो है सेल कर रहा होता है, अपना सामान प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। इसी तरह से अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बिजनेस लर्निंग फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक ने जो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बिजनेस लर्निंग के, वो इस तरह से है। फेसबुक ने अप्रोक्सीमेटली जनरेट किया है मोर देन 10 लाख रुपीस का बिजनेस 1000 पीपल के नेटवर्क पे। यानी कि अगर हमने 100 से लेके 1000 लोगों का नेटवर्क फेसबुक पे बनाया है, तो अप्रोक्सीमेटली जो फेसबुक उससे इनकम लेता है वो 10 लाख रुपीस की इनकम लेता है। लेकिन क्या इस इनकम की कोई हिस्सेदारी हमें मिल पाती है? क्या हम इससे कुछ कमा पाते हैं? नहीं, कुछ नहीं कमा पाते। ना ही हमें ये एहसास होता है कि इससे हमें कुछ मनी या कोई हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ना ही हमें ये लग पाता है कि हमने फेसबुक का नेटवर्क
बनाने में कोई हेल्प की है। हमें ये लगता है कि हमने तो अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, अपने फायदे के लिए क्रिएट किया है, अपने एंजॉय के लिए क्रिएट किया है, लेकिन फेसबुक जो है वो इसका फायदा उठा जाता है और अच्छी इनकम जो है वो बना लेता है। इसी तरह से इस इंटरफेस पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी ओला और क्या कहते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह की बहुत सारी सर्विस जो हैं, बहुत सारे एग्जांपल जो हैं वो आजकल हम जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो सर्विस होती हैं, इनका अपना कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इनका बस एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क के जरिए ही जो है ये पैसा कमाती रहती हैं। और हमें ये लगता है कि हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसको डाउनलोड करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो हमें ये लगता है कि हम लोग जो है वो कोई पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम जो ऐसे यूट्यूब है इसे फ्री में जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ये सब कंपनियां क्या होती हैं, ये हमारे बनाए हुए नेटवर्क से, जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया है अपने व्हाट्सएप में, जो भी हमारे लोग हमारे ग्रुप्स में जुड़े होते हैं, जो भी हम ग्रुप बनाते हैं, तो उन सबको जो है उन सबके हमारे नेटवर्क का फायदा उठाती हैं और अपनी जो इनकम है उसको जनरेट करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। फेसबुक जिसमें हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, अगर ऐसा हो जाए कि फेसबुक ने जो 10 लाख रुपीस हमारे 1000 लोगों के नेटवर्क से कमाए हैं, अगर वो हमें उसमें कुछ हिस्सेदारी दे, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा फील होगा कि आपने जो नेटवर्क फेसबुक के जरिए बनाया था, वो नेटवर्क जो है वो आपको भी अर्निंग में हेल्प कर रहा है। तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि अगर हम फेसबुक चला रहे हैं, हमने फेसबुक के लिए नेटवर्क बनाया है, 100 लोगों से लेके 1000 तक हमारे लोग, हमारे रिलेटिव, हमारे साथी, हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, इससे फेसबुक फायदा उठा रहा है, तो इसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ अर्निंग जो है वो होनी चाहिए। तो अच्छा लगेगा हमें कि अगर फेसबुक भी हमें कुछ अर्निंग दे। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? ऐसा नहीं हो पाता। फेसबुक हमें किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी, कोई प्रॉफिट, कोई डिस्काउंट जो है वो नहीं देता। अब आप ये देखिए, ये एक है एमवे, ये भी एक फेसबुक की तरह ही है। जैसे फेसबुक में हमने अपना जो नेटवर्क क्रिएट किया था, अगर हम एमवे पर आकर अपना कोई एक नेटवर्क क्रिएट है, तो क्या होगा? एमवे वर्क ऑन द डिजायर्ड फॉर्मूला। एमवे की जो कंपनी है वो फेसबुक वाले फॉर्मूले पर ही काम करती है। 60 साल से जो है वो उसी तरह से नेटवर्क के जरिए हमारे तक पहुंचाती जा रही है। जबकि फेसबुक जो है वो हमें किसी तरह का कोई नेटवर्क को फेसबुक की तरह ही एमवे के लिए जनरेट करें, अपने लोगों को इकट्ठा करें और एक नेटवर्क क्रिएट कर लें, जिससे कि हमारा टाइम का जो फॉर्मूला है, टाइम जो है वो अनलिमिटेड हो जाए और हमारी इनकम भी जो है वो अनलिमिटेड हो जाए। तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमारी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, टाइम के मल्टीप्लाई होने से अगर हमारे सभी लोग मिलकर वर्क करेंगे, तो टाइम जो है वो जरूर मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें चाहिए क्या-क्या होता है। नेटवर्क क्रिएट कर लिया हमने, अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, अब हमें और क्या चाहिए जिसके हमें ये बिज़नेस को जो है हम आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले हमें एक स्मार्टफ़ोन चाहिए या फिर एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट जो है बिना रुके हमारे लिए काम कर सके। 100 से लेके 1000 तक कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हमें अपने मोबाइल के अंदर। टाइम इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 से 3 घंटे जो हम अपने फेसबुक पर या फिर अपने व्हाट्सएप पर खर्च कर देते हैं, रोज अपने मूड को फ्रेश करने के लिए या फिर एन्जॉय के लिए, वही टाइम जो है 2 से 3 घंटे का टाइम हमें चाहिए कि हम जो है वो एमवे को दें। एमवे के अपने नेटवर्क को दें और हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके इनकम। अब अगर हम नेट क्रिएट कर रहे हैं इनकम के लिए, 2 से 3 घंटा दे रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट दे रहे हैं 100 से लेकर 1000 तक के, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमें प्रॉफिट क्या होगा? बिना प्रॉफिट के तो कोई भी इंसान जो है वो कुछ नहीं करता। तो इस वाली टेबल से हम समझ सकते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट होगा। इसमें जो पहला कॉलम है वो पीवी का है। पीवी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पीवी जो है वो 100 रुपए के बराबर है। अगर एक पीवी का हमारी पॉइंट वैल्यू जो है, अगर एक पीवी है तो इसका मतलब हमने जो है वो
100 रुपए का जो है काम किया है। तो जो सेल है, अगर जो पीवी 200 पीवी का वर्क अगर हम करते हैं, तो हमारी नेट सेल का वॉल्यूम जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होके 2000 रुपए, ये 200 का मल्टीप्लाई हो जाता है 100 से, एक पीवी इज इक्वल टू 100 रुपए, और 100 का जो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अगर हम 20,000 रुपए का बिजनेस कर पाते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 2000 से 2500 रुपए तक होगा। इसी तरह से अगर हम 600 पीवी का बिजनेस कर जाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 4000 से 6000 रुपए होगा। अगर हम 1200 पीवी का बिजनेस कर जाते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 10,000 से 12,000 तक पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर आगे बढ़ते बढ़ते हम 10,000 पीवी का बिजनेस कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है हमारा प्रॉफिट 80,000 से 90,000 तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टाइम, हमारे नेटवर्क से टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और टाइम के मल्टीप्लाई होने से हमारी इनकम भी जो है वो साथ साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये सब किस तरह हो रहा है, ये सब एक सिस्टम को जनरेट करने से हो रहा है, जो हमने फेसबुक की तरह ही एमवे के साथ जनरेट किया है। आगे अगर हम देखते हैं कि क्रिएट, अगर हम नेटवर्क कर लेते हैं, तो हम एक पैसिव इनकम बना लेते हैं नेटवर्क क्रिएट करने के बाद। जैसे कि हमने पहले एक स्लाइड में जाना था, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क को क्रिएट करने से हमारी पैसिव इनकम जो है वो बन जाती है। क्रिएट बिजनेस पार्टनर नेटवर्क टू अर्न बिग पैसिव इनकम। अगर हम बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर लेते हैं अपने साथ, तो हमारी एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम बनती है। 3% से लेके 21% तक बिजनेस पार्टनर जो है वो हमें प्रॉफिट दिला सकते हैं। 6% की लीडरशिप बोनस हमें मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉरेन ट्रिप हैं जो आगे चलकर हमें बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अकेले 300 पीवी का बिजनेस करना सीख जाते हैं, इसका मतलब हम लेवल 1 पे पहुंच जाते हैं। ग्रुप साइज हमारा है 1, क्योंकि हम इस समय अकेले जो है वो बिजनेस कर रहे हैं 300 पीवी का। तो लेवल हमारा 3% होगा और इनकम हमारी हो जाएगी 2500 से 3500 रुपया। इसी तरह अपने साथ साथ अगर हम ये 300 पीवी का बिजनेस और 3 लोगों को सिखा देते हैं, जो हमने सीखा है वही हम और 3 लोगों को सिखा देते हैं, तो लेवल हमारा 2 हो जाता है, और ग्रुप साइज हमारा हो जाता है 300 300 300 300, 4 लोगों के साथ 1200 पीवी। 4 लोगों के ग्रुप साइज में 1200 पीवी का बिजनेस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं 9% के लेवल पे, और अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो हमारी 9000 से 10,000 पर पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इनकम, जैसे जैसे हम अपने नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा टाइम मल्टीप्लाई होकर ये तीनों लोग हमारे लिए वर्क करेंगे। हम सब मिलकर जो है वो एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, और इस सिस्टम जनरेट करने के साथ साथ ही हमारा टाइम जो है वो बढ़ रहा है। 1,20,000 घंटे का जो काम एक अकेला आदमी कर सकता था, वो टाइम अब मल्टीप्लाई हो रहा है 4 लोगों में, और हमारी अप्रोक्सीमेट इनकम पहुंच जाती है 9000 से 10,000 रुपए। इसी तरह से ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता है, नेटवर्क आगे बढ़ता है। इसी तरह वो 3 लोग जिन्हें हम 300 पीवी का बिजनेस करना सिखाया, वो और 3-3 लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं हमारी तरह, और उन सबको 300-300 पीवी का बिजनेस करना सिखा देते हैं। तो इसका मतलब अब हम तीसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं, फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पर, यानी कि ग्रुप साइज हमारा हो जाता है हमें मिलाकर 13, और लेवल हमारा हो जाता है 15, यानी कि अब हमारी अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो 30,000 रुपए पर पहुंच जाती है। और ये सभी एक सिस्टम जनरेट करने की वजह से होता है। इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि इसी तरह से वो सभी लोग भी आगे 300-300 का बिजनेस बनाने के लिए और 3-3 लोगों को जोड़ते हैं, तो हमारा ग्रुप साइज जो है वो 40 हो जाता है, और लेवल पहुंच जाता है हमारा 21%। ये एक सिल्वर लेवल है। अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच में पहुंच जाती है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल जो है वो स्पेस है, जहां पर पहुंचने के बाद हमें बहुत ही अच्छा फील होता है जब हमारी इनकम 80,000 से 90,000 के बीच में इन हैंड मिलती है। पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जो है ये पोजीशन है, कि यहाँ तक पहुंचने के बाद हर कोई जो है वो रिस्पेक्टफुल फील करता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 लोगों को प्लेटिनम 10-10 हजार पीवी का बिजनेस करना सिखा देते हैं, जो प्लेटिनम कहलाते हैं, यानी कि 6% की जो बोनस है हमें लीडरशिप, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है।
इसी तरह से 10,000 पीवी का बिजनेस करना अगर हम 6 लोगों को सिखा देते हैं तो ये लेवल डायमंड लेवल कहलाता है और अप्रोक्सीमेट इनकम हो जाती है 80 लाख से 1 करोड़ पर एनम। इतनी बड़ी इनकम को प्राप्त करने के लिए ही हम ये सिस्टम जनरेट करते हैं और यहाँ पहुंचने का ही हमारा ड्रीम होता है, जिसके लिए हम पैसिव इनकम को है वो जनरेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये कंपनी है क्या, जिसके लिए हम इतना बड़ा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, अपना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अनलिमिटेड मनी को प्राप्त कर रहे हैं। तो वास्तव में ये एमवे है क्या? बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, यानी ये संसार की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग कंपनी है। प्रेजेंस इन मोर देन 110 कंट्रीज, 110 कंट्री में ये अपनी प्रेजेंस को शो करती है। ग्लोबल टर्नओवर जो है वो इसका 8 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का है। मोर देन 1000 जो है वो पेटेंट है। डील करती है मोर देन 10,000 प्रोडक्ट और सर्विस को, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विस में ये डील करती है और 30 लाख सक्सेसफुल एक्टिव बीओज जो है वो ग्लोबली इनके साथ डील करते हैं। स्टार्टेड इन मई 1998, 1998 मई 1998 में इंडिया में ये शुरू हुई। इसका एक यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, प्लांट जो है वो इंडिया में मदुरई में है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की। मोर देन 160 यानी कि लगभग 180 प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में एमवे के हैं, वो प्रोडक्ट सेल में आते हैं। इंडियन टर्नओवर जो है इस कंपनी का लगभग 2500 करोड़ है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जैसे जैसे सिस्टम जनरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम का, उसी तरह से जो है वो इसका टर्नओवर भी बढ़ता जा रहा है। 2500 करोड़ का टर्नओवर है इसका इस समय। आगे अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड में जो है वो एमवे हमें बेनिफिट देती है। तो न्यूट्रिशन और वेलनेस, ब्यूटी एंड स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर चारों तरफ एमवे जो है वो छाई हुई है। न्यूट्रीलाइट, एटीट्यूड, सैटेनिक, आर्टिस्ट्री, डायनामाइट, बहुत सारी जो है वो फील्ड हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके प्रोडक्ट जो है वो हमें बेनिफिट देते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, न्यूट्रिशन और वेलनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर है, मधुनाशिनी है, चेरी प्लस है, आयरन वाली टैबलेट्स हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, सीज ऑफ द डे है। ब्यूटी और स्किन केयर में आर्टिस्ट्री जो है वो टॉप 5 ब्रांड है जो वर्ल्ड के, उनमें अपनी प्रेजेंस को शो करती है। यानी कि इंडिया के, वर्ल्ड के जितने भी टॉप 5 ब्रांड हैं उनमें आर्टिस्ट जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाती है। दूसरा जो प्रीमियम रेंज है वो एटीट्यूड की है। पर्सनल और होम केयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। एटीट्यूड है, डिओड्रेंट है, डायनामाइट है, ग्लिस्टर है, परसोना के सोप है, सैटेनिक शैम्पू है। इसी तरह नीचे होम केयर में जूम है, कार वॉश है, परस्यू है, एसेट है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो होम केयर में भी हमें मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एप्सा 80, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है और ये प्रोडक्ट बहुत ही कम लागत में, 30% कम लागत अगर हम लगाते हैं अपनी खेती में, अपने फील्ड में, तो ये 30% ज्यादा बेनिफिट जो है वो ज्यादा उत्पादन देता है, ज्यादा प्रोडक्शन देता है, या इसलिए ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है। अगली रेंज है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और एनर्जी ड्रिंक की। तो एक्सेस के जो एनर्जी ड्रिंक है और चॉकलेट वाला पाउडर है ये बहुत ही बढ़िया है। आगे है कुकवेयर वाली जो रेंज है वो बिल्कुल नो ऑयल और लेस वाटर, यानी कि नो ऑयल। आजकल हम ये देखते हैं कि ऑयल वाला जो खाना हम यूज करते हैं उस खाने को खाने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, यानी कि हम अवॉइड करते हैं, कम ऑयल का खाना चाहते हैं। तो हमारी जो ये कुकवेयर रेंज है ये इसमें हमारी हेल्प करती है। बिना ऑयल के भी हम इसमें खाना बना सकते हैं, बिल्कुल बिना ऑयल के और बहुत ही कम पानी के साथ, बहुत ही कम वाटर यूज करके। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो हमारी गाड़ी के लिए, हमारी कार के लिए और हमारे घर के लिए भी है, एयर को प्यूरिफाई करता है। इसी तरह से एक्सक्लूसिव आईटीसी प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, प्रोटीन शेक है, मिक्स फ्रूट है, एबीसी है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी,
वो भी एमवे की कंपनी को जो है वो सपोर्ट करते हैं और वो ये बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एमवे जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है और जो भारत की इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड जो है, अगर वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो वो जरूर ग्रोथ में आता है। तो इसलिए एमवे जो है वो आगे बढ़ रही है। अभी अमिताभ कांत जी सीईओ नीति आयोग के हैं, वो भी हमारी एमवे कंपनी के बारे में ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, यानी कि वो जो ग्रोथ है इंडिया की, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके ड्राइवर्स हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या फीचर्स हैं जिन पर एमवे जो है वो काम करता है। ये हमारा अपना बिजनेस है, इसे हम पार्ट टाइम कर सकते हैं। इसके लिए हमें फुल टाइम जो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं जिससे हम सेटिस्फाई हैं, उसके साथ भी हम पार्ट टाइम एमवे को कर सकते हैं। इसमें हमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है, तो रिस्क कोई नहीं है। बिना टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के हम इस काम को कर सकते हैं। फ्री लाइसेंस है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, लाइसेंस के लिए भी कोई फीस नहीं है। सक्सेसफुल टीम है, एजुकेशन सिस्टम है जो हमें बिजनेस करना सिखाता है। बिजनेस हमसे कराया नहीं जाता, हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें बिजनेस करना है। तो बहुत ही सक्सेसफुल और एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है एमवे में। एंटायर इंडिया मार्केट, पूरी इंडिया के मार्केट में जो है वो सेल होती है। प्रूवन ग्लोबल लिजेसी ऑफ 16 ईयर्स, 60 सालों का प्रूवन ग्लोबल लिजेसी है, यानी 60 सालों से ये कंपनी जो है वो इंडिया में अपनी गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटी को प्रूव कर रही है। इसी के साथ अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो जिन लोगों ने भी हमें इनवाइट किया है उनके साथ बैठकर हम ये डिटेल में जान सकते हैं, जो भी इसकी डिटेल्स हैं कि कैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इस कंपनी को जो है ज्वाइन करें, आगे बढ़ें और बने रहें। जब तक आप किसी चीज पर बने नहीं रहते, उसको टाइम नहीं देते, अगर आप उसको टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे वो जो है वो आगे आपके लिए इनकम जनरेट करेगी। तो एक सिस्टम बनाएं ताकि एक पैसिव इनकम आपको मिलने लगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी टाइम को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को जो है बढ़ा सकते हैं, पैसिव इनकम में एक्टिव इनकम को बदल सकते हैं। आप काम करें या ना करें, एक बार मेहनत करने के बाद जो अर्निंग है वो होती रहेगी, होती रहेगी। तो इसी के साथ जो है वो मैं अपने बिजनेस प्लान को खत्म करती हूँ। थैंकफुल हूँ सभी के लिए जिन्होंने मुझे समय दिया और मुझे सुना। थैंक यू ऑल।